लाइफ एक अनमोल गिफ्ट है, अजूबों और संभावनाओं से भरी एक जर्नी। लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने असली रूप को भूल जाते हैं। हम बाहरी दुनिया में उलझ जाते हैं, नश्वर सुखों के पीछे भागते हैं और दूसरों से वैलिडेशन ढूंढते हैं। लेकिन हम में से हर एक के भीतर दिव्यता की एक चिंगारी है, कुछ और गहरा पाने की चाहत है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस कोई दूर की अवधारणा नहीं है जो सिर्फ संतों और रहस्यवादियों के लिए है। यह होने की एक अवस्था है, स्पष्टता, उद्देश्य और आनंद के साथ जीवन का अनुभव करने का एक तरीका है। जब हम अपनी स्पिरिचुअल नेचर के प्रति जागते हैं तो हम दुनिया को अलग नजरों से देखने लगते हैं। हमें एहसास होता है कि सच्चा सुख बाहरी पोजेशंस या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व की गहराई में है। क्योंकि जब हम अपने असली रूप में जागते हैं तो हम शांति, प्रेम और ज्ञान के एक ऐसे स्रोत को खोलते हैं जो हमारे जीवन को बदल देता है और हमारे आसपास के लोगों को प्रेरित करता है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ओशो ने स्पिरिचुअल अवेयरनेस के स्वरूप पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की। उनका मानना था कि हर इंसान एनलाइटेंड पैदा होता है, लेकिन यह सहज ज्ञान, सामाजिक कंडीशनिंग और मन की निरंतर बकबक से ढक जाता है। ओशो के अनुसार आध्यात्मिक जागृति की कुंजी मन को पार करने और हमारे वास्तविक स्वरूप, जिसे वे चेतना या अस्तित्व कहते हैं, के साथ फिर से जुड़ने में निहित है। उन्होंने मन को शांत करने और आंतरिक स्टिलनेस के लिए जगह बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में ध्यान के महत्व पर जोर दिया। ओशो ने जीवन के प्रति एक नॉन जजमेंटल दृष्टिकोण की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने लोगों को सामाजिक मानदंडों से मुक्त होने और प्रामाणिक रूप से जीने, एनलाइटनमेंट के लिए अपने स्वयं के अनूठे रास्तों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्पिरिचुअल अवेयरनेस केवल एक बौद्धिक खोज नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव अनुभव है जो हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करता है। जब हम अपने इनर एसेंस से जुड़ते हैं तो हम ज्ञान और मार्गदर्शन के एक अटूट स्रोत तक पहुंच प्राप्त करते हैं। हम अपने वास्तविक उद्देश्य की खोज करते हैं और जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और लचीलापन के साथ दूर करने की ताकत पाते हैं। लेकिन वास्तविक संतुष्टि भीतर से आती है, हमारी आत्मा की पुकार के साथ तालमेल बिठाने से आती है। जब हम स्पिरिचुअली अवेयर होते हैं तो हम इनर पीस की गहरी भावना का अनुभव करते हैं। हम समता की भावना विकसित करते हैं, जिससे हम जीवन की चुनौतियों को अधिक आसानी और स्पष्टता के साथ नेविगेट कर पाते हैं। यह इनर पीस की जगह से है कि हम वास्तव में दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, सभी प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा का संचार कर सकते हैं। ओशो ने मेडिटेशन को आध्यात्मिक साधना की आधारशिला माना। उनका मानना था कि मन की निरंतर बकबक को शांत करके हम इनर पीस, क्लैरिटी और सेल्फ डिस्कवरी के लिए जगह बना सकते हैं। मेडिटेशन जीवन से बचने के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति और जागरूकता की गहरी भावना विकसित करने के बारे में है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू में फैली हुई है। नियमित मेडिटेशन प्रैक्टिस के माध्यम से हम मन को नियंत्रित करने के बजाय उसे देखने की क्षमता विकसित करते हैं। हम बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं और इनर स्टिलनेस की भावना विकसित करते हैं जो हमें जीवन की चुनौतियों का अधिक समता और ज्ञान के साथ जवाब देने की अनुमति देती है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो खुद से, दूसरों से और भीतर के दिव्य स्रोत से हमारे संबंध को गहरा करता है। ओशो ने नॉन जजमेंटल दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता खुद को और दूसरों को बिना शर्त स्वीकार करने, हमारे अस्तित्व के सभी पहलुओं को अपनाने से आती है, जिसमें हमारी खामियां और अपूर्णताएं भी शामिल हैं। निर्णय अलगाव और द्वैत पैदा करता है। जब हम खुद को या दूसरों का न्याय करते हैं तो हम प्रेम, करुणा और समझ की अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं। जीवन के प्रति एक नॉन जजमेंटल दृष्टिकोण का मतलब हानिकारक व्यवहार को अनदेखा करना या अपने मूल्यों को त्यागना नहीं है। जब हम फैसले को छोड़ देते हैं तो हम उपचार, विकास
और परिवर्तन के लिए जगह बनाते हैं। हम जीवन की सुंदरता और विविधता की सराहना करना सीखते हैं, सभी अनुभवों को सीखने और विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार करते हैं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है, जीने का एक तरीका है। यह हर पल में चेतना और इरादा लाने के बारे में है। हर दिन की शुरुआत इरादे से करें, शांत चिंतन करें, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, बिना किसी फैसले के वर्तमान क्षण पर ध्यान दें। खाने, चलने जैसी गतिविधियों में अपनी इंद्रियों को शामिल करें, प्रकृति से जुड़ें, कृतज्ञता का अभ्यास करें, हर दिन साधारण चीजों की सराहना करें, खुद के प्रति और दूसरों के प्रति दया और करुणा का अभ्यास करें, अपने प्रति सच्चे रहें और अपने मूल्यों के साथ संरेखण में रहें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की यात्रा विकास, खोज और परिवर्तन की एक आजीवन प्रक्रिया है। यह कंडीशनिंग और सीमित विश्वासों की परतों को दूर करने की यात्रा है, जो हमारे वास्तविक स्वरूप को अस्पष्ट करती है, हमारे अस्तित्व के उज्जवल प्रकाश को प्रकट करती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। यात्रा को खुले दिल और जिज्ञासु मन से अपनाएं। खुद को अपने आंतरिक ज्ञान द्वारा निर्देशित होने दें, इस पर भरोसा करते हुए कि आप अपने आध्यात्मिक पथ पर ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। याद रखें कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह हमारे अस्तित्व की समग्रता, अपूर्णताओं और सभी को अपनाने के बारे में है। जैसे ही आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं, आपको शांति, प्रेम और पूर्णता मिले।